प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश विद्यार्थी छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक करते हैं। यह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। अपठित गद्यांश। अपठित शब्द अ प्लस पठित से मिलकर बना है। अ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निषेध। निषेध से तात्पर्य है नहीं। निषेध का अर्थ होता है नहीं। पठित पढ़ा। अपठित का अर्थ है जिन्हें पहले ना पढ़ा गया हो। गद्यांश के वे अंश जो पहले ना पढ़े गए हों अपठित गद्यांश कहलाते हैं। छात्र छात्राओं को अपठित गद्यांश क्यों पढ़ाया जाता है? इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना तथा सोचने समझने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। इससे छात्र छात्राओं का सामान्य ज्ञान, स्वतंत्र अध्ययन, चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। साधारण भाषा में कहें तो अपठित गद्यांश विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि किसी भी गद्य खंड को पढ़कर वे स्वयं उसका मूल भाव समझ सकें। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें। यह उन छात्र छात्राओं के लिए करना बहुत आसान है जिन्हें पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार आदि पढ़ने का शौक है, क्योंकि इससे उनके अर्थ ग्रहण की क्षमता तीव्र हो जाती है और वह दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाते हैं। अपठित गद्यांश जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखें वह कौन सी बातें हैं। गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़कर उसका मुख्य भाव समझना चाहिए। जो भी आपको गद्यांश दिया गया है आपको उसे कम से कम 2-3 बार पढ़ना है और उसका मुख्य भाव समझना है कि उसमें किस विषय पर चर्चा की गई है, किस विषय के बारे में बताया गया है। दूसरा है गद्यांश पढ़ते समय प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि गद्यांश में उनके उत्तरों को रेखांकित किया जा सके। गद्यांश के साथ आपको प्रश्न भी दिए जाते हैं, आपको उन प्रश्नों को भी पढ़ना है ताकि जब आप गद्यांश बार बार पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और आप उनको रेखांकित कर लें ताकि जब आपको उत्तर देना हो तो आपको आसानी रहे। प्रश्नों के उत्तर देते समय छोटे छोटे वाक्यों का तथा अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गद्यांश में जब हम उत्तर दे रहे हैं तो हमें अपने शब्दों का, अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए। उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वो गद्यांश पर ही आधारित हो, वह इधर उधर की बातों से संबंधित ना हो या हम अपनी तरफ से अपने ज्ञान को उसमें ना जोड़े, वो सारा गद्यांश पर ही आधारित हो। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो शीर्षक भी गद्यांश के अनुरूप होना चाहिए। शीर्षक मतलब उसका नाम, वो किस विषय पर आधारित है, पूरा उसका केंद्रीय भाव हमें जब लिखना हो शीर्षक तो उसी के अनुरूप होना चाहिए। जैसे हम लोग पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं तो हर एक पाठ का एक नाम होता है। मान लीजिए पाठ का नाम है सच्चाई, तो हमें पाठ का नाम देखकर ही, पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि इस पाठ में सच्चाई पर कोई चर्चा की गई है। इसी तरह यदि आपको शीर्षक लिखना है तो वो भी गद्यांश के अनुरूप हो, उसको पढ़कर लोग समझ जाएं कि इसमें मुख्य भाव यही है। गद्यांश। अब हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने आरंभ से लेकर आज तक जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में
मनुष्य ने जो उन्नति की है वह उसके लगातार परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाई है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उन्नति चाहे व्यक्तिगत रूप से की गई हो, चाहे सामूहिक, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर, बिना अनवरत परिश्रम के वह कदापि संभव नहीं हो सकती। इस बात की परख उन लोगों, समाजों और राष्ट्रों के व्यवहारों से की जा सकती है कि जो कभी विकास के शिखर पर आसीन थे, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली सामान्य काली पंक्तियां बनकर रह गए हैं। आज संसार में जो बड़े बड़े कल कारखाने, ऊंचे ऊंचे भवन, तरह तरह के उद्योग धंधों, दैनिक उपयोग के छोटे बड़े उपयोगी सामान एवं साधन मानव जाति के पास विद्यमान हैं, वे भी एक नहीं अनेक लोगों के परिश्रम का परिणाम है। परिश्रमी लोगों ने ही राह में आने वाले पहाड़ों को काट काट कर पक्की सड़कें बनाई, नदियों, समुद्रों तक पर विशाल पुलों का निर्माण किया। निरंतर परिश्रम करके ही मानव ने हवा में उड़ना, पानी में तैरना, समुद्र की सतह में से मोती निकाल पाने में सफलता प्राप्त की। जिस तरह सभी जानते हैं कि चलने वाला ही मंजिल तक पहुंच पाता है, इसी तरह समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाने वाला ही मोती निकाल पाता है, किनारे पर बैठे रहने वाला नहीं। आशय यह हुआ कि निरंतर परिश्रम करते रहने वाला ही सफलता प्राप्त कर पाता है, निकम्मा या कामचोर नहीं। इन्हीं सब कारणों से परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। हमने इस गद्यांश को पढ़ा और इसको समझा कि इस गद्यांश में परिश्रम को महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति परिश्रमी है, परिश्रम करता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है, आज तक जीवन और समाज की उन्नति किसके कारण संभव हो पाई है? दूसरा प्रश्न है, परिश्रम ही उन्नति का आधार है, इस बात की परख कैसे की जा सकती है? परिश्रमी लोगों ने क्या क्या किया है? मोती निकाल पाने में कौन सफल होता है? परिश्रम को क्या माना गया है? अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, आज तक जीवन और समाज की उन्नति किसके कारण संभव हो पाई है? आज तक जीवन और समाज की उन्नति लगातार परिश्रम करने के कारण संभव हो पाई है। परिश्रम ही उन्नति का आधार है, इस बात की परख कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर देखें। परिश्रम ही उन्नति का आधार है, इस बात की परख उन लोगों, समाजों और राष्ट्रों के व्यवहार से की जा सकती है जो शिखर पर रहने के बाद गिरे। हमारा तीसरा प्रश्न है, परिश्रमी लोगों ने क्या क्या किया? परिश्रमी लोगों ने बड़े बड़े कारखाने, भवन, सड़कें, पुल, उद्योग धंधों, जीवन में उपयोगी सभी साधनों का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, मोती निकाल पाने में कौन सफल होता है? समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाने वाला मोती निकाल पाने में सफल होता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, परिश्रम को क्या माना गया है? परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। आज आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को देखा और गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को हल करना सीखा। धन्यवाद।